वेलकम है आप लोगों का सेकेंड पार्ट में। हम लोग पढ़ रहे थे कि शेर शाह के बारे में, कैसे शेर शाह ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। भाई साहब, इतना पढ़ कर सिर चकरा जाएगा आप लोगों का। तो मैं इसमें थोड़ा सा पार्ट में डालूँगी। अगर से आप लोगों के दिमाग में मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत स्लो दिख रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, 1.5x पे डाल के देख लेना है। तो मेरा एक एडवाइस है। अगर से आप जल्दी में पढ़ रहे हो, मैं चाहूँगी कि आप थोड़े धीरे से पढ़ो यार। टेक्स्ट के एक दिन पहले ना पढ़ो। देखो यार, ये वीडियो आसान सा चैप्टर है। एसएसटी को आपको पहले बस समझना होगा। सोशल स्टडीज़ को कुछ भी रट्टा नहीं मारना, बस समझ के लिखना होता और पॉइंट्स में लिखना होता बच्चों। ये जाके एक ट्रिक है मतलब सोशल का, कि आपको हर एक आंसर का पॉइंट वाइज ये लिखना है। अब तक क्या आपको वीडियो समझ में आई? तो लेट अस स्टार्ट। दी अकबर, हु इज द सन ऑफ हुमायूं। तो अब हम बात करने हैं अकबर। भाई किसने जोधा अकबर देखी है? मुझे ज़रूर से इसमें लिखना कमेंट्स में कि किसने जोधा अकबर की फिल्म देखी है। तो let us see the most famous king Akbar, who was born in the Amarkot in Sindh. कब हमने पढ़ा था कि हुमायूं जाके सिंध जाके बस गए थे, जब वो डिफीट हो गए थे किससे? शेर शाह से। जब वो डिफीट हो गए थे शेर शाह मतलब से, तो जाके सिंध में बस गए थे। जब तक शेर शाह मर नहीं गया तब तक वो आए नहीं बाहर। तो एक काइंड ऑफ छुप के डर के बैठ गए थे लोगों की बात, मतलब वो एक बात आ गई थी ना, वो उसी बात आ गई थी उनकी भी। Humayun was his father. When Akbar assumed power, he was only 14 years. After the death of Humayun, Hemu, the military general of Bengal, King Muhammad Shah Abdali, opposed and conquered Delhi, Agra. तो क्या हुआ था? तो हुमायूं जाके के पिताजी थे। अब अकबर को तब पता चला कि वो जब 14 इयर्स की उम्र में थे, टाइम को उनको पावर, मतलब उनको जो थ्रोन होता है वो टाइम पर उनको मिला, जो इनके दादा को कब मिली थी। दादा मतलब यार बाबर को जाके 11 इयर्स में मिली थी, आफ्टर हिज फादर डेथ। फादर का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा था। और भाई साहब, कितने नाम याद रखने पड़ते हैं। उमर शेख मिर्ज़ा के का बेटा कौन था? बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। भाई साहब, आपको पता है आपके परदादा का नाम क्या है? मुझे तो अकबर के परदादे का नाम पता है। क्या है परदादे का नाम? उमर शेख मिर्ज़ा। देखो यार, हम लोगों को वही मुझे एक मीम दिखा था कि हमें पूरे मुग़ल एम्पायर की दादा परदादा वो पूरा एक जनरेशन पता है, हमें खुद की जनरेशन नहीं पता। तो एक बहुत अच्छा सा मीम था। तो पता नहीं क्यों हम लोगों को हमारे परदादा दादा की ही नहीं मिली। तो हमें वैसा काम करना है कि लोग हमारे परदादा परदादी का नाम जाने यार। तो जब 14 ईयर्स थे आफ्टर द हुमायूंस डेथ, हेमू मैं सोची कि हेमू जाके हुमायूं का एक सरने मतलब होता है ना, एक निकनेम हेमू था, तो ऐसा नहीं है। तो हेमू जाके एक मिलिट्री जनरल थे ऑफ बंगाल, किंग मोहम्मद शाह अब्दाली, एंड अपोजिंग एंड कॉन्कर्ड दिल्ली, आगरा। जो हेमू थे उन्होंने दिल्ली और आगरा को कंट्रोल पा लिया था। दिस लेड द terrific battle of Panipat in 1556 between Hemu and Mughals. This was known as the Second Battle of Panipat. Akbar emerged victorious in the battle. His prime minister and the royal representative Bairam Khan came to Akbar's assistance during the war. तो
क्या हुआ था भाई साहब, ये आप लोगों को याद करनी पड़ेंगे। इसकी सेकेंड पानीपत किसके बीच हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये आपको याद करना होगा। बिकॉज आपको फर्स्ट पानीपत याद थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में थी, और जो सेकेंड जो ये थी बैटल थी वो जाके 1556 में हुई थी। फर्स्ट बैटल जाके 1526 में हुई थी। देखो कितने साल बाद भी हुई थी। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा कर नहीं पूछते, पूछ लिया तो बोल देना यार 30 ईयर्स के बाद हुई थी। हाँ भाई साहब, उतना जल्दी मर गए क्या हुमायूं, पता नहीं क्या हुआ। बाद में जाके जो सेकेंड बैटल थी वो किसने जीता, मुगल्स नहीं जीता सेकेंड बैटल भी, और मुगल्स नहीं जीता अकबर ने। और टाइम पे इनके एक असिस्टेंट्स कौन बन गए थे, बैराम खान बन गए थे। तो जल्दी जल्दी फिनिश करते ही, देखिए अकबर की फ़ोटो है ये। तो with the help of the mighty army, the Akbar conquered Malwa, Jaipur, Gondhawa, Chittor, Ranthambore, Kilinjar, गुजरात एंड बंगाल। यही बैटल से इन लोगों ने क्या 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 कॉन्कर, मालवा कॉन्कर किया, जयपुर, गोंधावन, चित्तौड़, रानाथाम्बोर, किलिंजर, गुजरात, बंगाल। देखो कितना उन लोगों ने कॉन्कर किया ये पानीपत की सेकेंड लड़ाई के बाद, सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत। तो बाद में द बैटल ऑफ हल्दीघाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। यह हल्दीघाट करके भी एक लड़ाई हुई थी, जो कि वो बहुत सिग्निफिकेंट बैटल बन गई थी इन द हिस्ट्रीज ऑफ मेडिवल इंडिया। बहुत ज़्यादा लड़ाई, मतलब बहुत बड़ी लड़ाई थी वो आखिरकार बच्चों। आफ्टर द डेथ ऑफ चित्तौड़ किंग राणा उदय सिंह, his son Rana Pratap Singh came to the power. Akbar sent his power army under the leadership of the generals Man Singh of Asaf Khan to fight against the Rana Pratap. In the battle, एक minute. In the battle at the Haldighat, the Mughal army was victorious. The remaining states of Kashmir, Sindh, Orissa, Baluchistan, Kandhar and Ahmednagar came under Akbar. Thus, he laid the firm foundation of Mughals to emerge as a powerful kingdom in the medieval India. तो क्या हुआ था बच्चों, जो इनका जो रूल बता रहे थे, इन्होंने कितने वॉर्स जीते, इन्होंने अकबर ने क्या क्या करा। तो अकबर में क्या किया, अकबर में हल्दीघाट की एक लड़ाई ली, वो जाके बहुत फेमस थी भाई, बहुत हिस्ट्री में, मतलब बहुत बड़ी लड़ाई मानी गई मेडिवल इंडिया की। तो क्या हुआ, उधर इन्होंने एक चित्तौड़ किंग थे और उनके बेटे राणा उदय सिंह के बेटे राणा प्रताप सिंह से जंग छिड़ी थी इनकी। हल्दी घाट की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? द फोर्ट ऑफ हल्दी घाट वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप सिंह। ये होगा उसका आंसर, ये याद रख लेना। एंड अकबर ने वो खुद नहीं गए, वो उनके जनरल मान सिंह को भेजे, असफ खान, टू फाइट अगेंस्ट राणा प्रताप। वो खुद नहीं गए, इनकी एक आर्मी में से एक जनरल को भेजा, जाके आर्मी के साथ लड़के आओ, मैं नहीं आऊँगा। तो जब उनकी जो आर्मी जाके विक्टोरियस थी और वो लोग जीत गए, और उन्होंने जो रिमेनिंग स्टेट्स थे जैसे कि सिंधी, कश्मीर, उड़ीसा, बलूचिस्तान, खदार एंड अहमदनगर, वो पूरे उनके अंडर आ गए लड़ाई के बाद में इन्होंने अपनी मुगल्स एम्पायर को ऐसा इमर्ज कराना, ऐसा ये कराना, ऐसा बड़ा कराना। तो यही फाइट इनकी किंगडम को बड़ा बनाती थी। यही फाइट के बाद इन किंगडम का नाम पूरे राजा महाराजाओं के नाम मुंह में था। भाई साहब,
मुगल्स तो बहुत बड़े थे, मुगल्स ने बहुत ज़्यादा रूल करा था। यही लड़ाई के बाद, यही कॉन्फ्रेंस के बाद इनका नाम बड़ा था, बिकॉज ऑफ अकबर। उसके लिए ही इनका बहुत प्रोमिनेंट किंग माना जाता था। ये देखें, मैं आपको इधर दिखा भी देती हूँ। जैसे कि आपको पता था, ये कांधार से लेके बंगाल, आधा कोलकाता भी इनके पास था, आधा बिहार, मतलब देखिए कितना जगह कॉन्कर कर लिया था इन लोगों ने। नॉर्थ में पाकिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा इधर तक कॉन्कर कर लिया था और थोड़ा सा बहुत बड़ा बना दिया था इन्होंने। अब हम पढ़ते हैं रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर। भाई साहब, आप लोगों ने देखा है कि अकबर ने एक इससे मतलब शादी कर ली थी, किससे? एक राजपूत प्रिंसेस से मैरी कर लिया था इन्होंने। तो अकबर कुड ब्रेक द चेन्स ऑफ द Akbar could break the chains of the orthodoxy due to the close interaction with his mother, teachers, and Sufi saints. He allowed his Rajput wife to perform puja at his palace. He had ordered against harassing women and children of enemy state. He had also not to arrest Hindus who did not take part in the war and them into slaves. He also ordered against the conversion of such Hindus into Islam. Conversion of such Hindu to Islam. He abolished jizya, hard tax on Hindus. He translated Hindu religious books into Persian languages. He showed the respect towards the qualified Hindus, appointing them into the high positions. Raja Todarmal was the famous minister of finance. तो क्या था ना बच्चों, इनके रिलीजियस पॉलिसीज़ में इन्होंने अपने जो इस्लाम की तो ऑर्थोडॉक्सी है, मतलब बोलते ना इस्लाम का ये वो सब कुछ, ये ना उन्होंने वो सब कुछ मतलब ड्यू टू हिज क्लोज इंटरेक्शंस ये बहुत ये थे, मतलब वो थोड़ा सा ब्रेक कर दिए थे, मतलब उनके मदर फादर एंड सूफी सेंस के वजह से ये थोड़ा सा क्लोज इंटरेक्शंस थे। और इन्होंने इनके राजपूत वाइफ को पूजा परफॉर्म करने दिया इनके पैलेस में, और पूजा पाठ वो सब कुछ, मंदिर वो सब कुछ इन्होंने अपने वाइफ को अलाउ करा था। और ये जाके जो जो वुमेंस को ना हरासिंग में भी बहुत, वुमेंस एंड चिल्ड्रंस को थोड़ा हरासिंग ऑफ अदर एनिमी स्टेट्स, मतलब जो राजा महाराजा होते थे ना पहले के ज़माने में, वो जाके जो दूसरी स्टेट दूसरी किंगडम्स का ना क्या करते थे, वो जाके एनिमी है ना उनकी वुमेंस और चिल्ड्रंस को बहुत हरास करते थे, कि मारते थे, पीटते थे, ये करते थे। लेकिन ये जाके उसके ऑपोजिट थे, इन्होंने बोला कि हम वुमेंस और चिल्ड्रंस को, दूसरे जो हमारे एनिमीज़ है उनके किंगडम के हम कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोगों को पता है हम इंसान हैं। और he had also ordered not to arrest Hindus who did not take part in the war and turn them into the slaves. ये बोले कि जो हिंदूज, मतलब ज़्यादातर हिंदू जो पार्ट नहीं लेते थे वॉर्स में, उसमें सभी वॉर्स में और उसमें सभी उनको हम कुछ नहीं करेंगे, अरेस्ट कुछ नहीं करेंगे। और हिंदूज को ज़्यादातर जो मुस्लिम से सभी थे ना, वो जाके जो रॉन रिलीजन, उनके जो अपोजिट रिलीजन को ना अरेस्ट कर लेते थे। लेकिन इन्होंने अरेस्ट नहीं किया, इन्होंने बोला कि हर एक रिलीजन सेम ही है, हम लोगों को बस इंसान है, बस रिलीजन अलग है। तो आप लोगों को वीडियो देखो और पसंद आएगी आपको, ऐसा नहीं कि हर टाइम वीडियो देखते रहना। और इन्होंने बोला कि हम हिंदूज़ को मतलब विलिंग, लाइक हम हिंदूज़ को
उनके मर्जी के खिलाफ कन्वर्शन नहीं कर सकते हमारे रिलीजन को। तो इन्होंने ये भी बोला और ये बहुत रेस्पेक्ट करते थे। और जजिया मतलब हिंदूज को बहुत लो पोस्ट देते थे ना, वैसे सब कुछ नहीं किया जैसे दिल्ली सल्तनत में देता था देते थे। वैसे अकबर ने सब कुछ सिस्टम की ये धज्जियां उड़ा दी थी पूरी, कि इन्होंने हिंदूज को हाई पोस्ट दिया और जो जायज़ा टैक्स मतलब जो टैक्स बस हिंदूज के लिए था वो भी उन्होंने स्टॉप कर दिए। और जो हिंदूज रिलीजियस बुक्स थे वो उन्होंने पर्शिया में कन्वर्ट करी, पर्शियन लैंग्वेज में, जाके वो दूसरे लोग पढ़ सके। देखिए कितना अच्छा काम किया करते थे ये लोग। तो आपको राजा तोदरमाल का एक नाम याद रखना चाहिए। कौन राजा तोदरमाल थे? राजा तोदरमाल जाके एक फेमस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे ऑफ अकबर। और राजा तोदरमाल का ही ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। बगावत एंड मान सिंह, तोदरमाल एंड दी राय सिंह वे द गवर्नर्स। कौन कौन गवर्नर्स थे ये नाम आएंगे आपको। दे वर 8 हिंदूज अमंग द 12 प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स। ये बता रहे कि भाई साहब 12 में से 8 लोग हिंदू थे। ये बोल रहे कि ज़्यादा हिंदूज को ये देते थे फाइनेंस में। अकबर डायरेक्टेड that the festivals of the Rakhi, Deepavali and Shivaratri should be celebrated in his court. इनके जो वाइफ की वजह से ना इन्होंने राखी में हिस्सा लिया, दीपावली में हिस्सा लिया, दीपावली और शिवरात्रि में भी ये क्या। आप अक्टूबर में शिवरात्रि बहुत मनाया है, दशहरा, तो उसमें सब कुछ ये अपने कोर्ट में बनाते थे। तो अब हम बढ़ेंगे दीन इलाही। तो ये जो दीन इलाही ये क्या होता है, ये दीन इलाही पढ़ेंगे हम लोग। So Akbar established a new religion, दीन इलाही। आप बोलोगे कि मैम दीन इलाही एक काइंड ऑफ उर्दू वर्ड है, अरबिक वर्ड है, तो पढ़ेंगे हम इन 1582। भाई साहब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1526 में फर्स्ट लड़ाई हुई थी। 1526 में ही अब बाबर ने अपना रूल स्टार्ट किया था। 1556 में पानीपत की सेकेंड लड़ाई हुई थी। भाई साहब मैम इतना क्यों हमको लोगों को इतने डेट्स, सोशल में डेट्स ही तो याद करने होते हैं। The best aspects of all religions were present in the new religion. The religious was about the result of discussion the held in the Ibadat Khan, where Hindus, Jains, Zoroastrians and Christians participated. The south and to the integrated all the peoples of his kingdom through this new religious. Abdul Fazl was the chief architect of this religious. It believed in one God, cultural and good behavior. ये जाके ना अकबर का एक पार्ट था अपने किंगडम का, दीन इलाही करके। जो दीन है इलाही ने उन्होंने बोला कि पूरे कोर्ट में बैठेंगे और रिलीजियस वे प्रेजेंट इन दिस न्यू रिलीजन। और इन दिस रिलीजन दे डिस्कशन हेल्थ इन इबादत खान, मतलब एक काइंड ऑफ कोर्ट होता था। इबादत खाना होता है, खान नहीं, इबादत खाना होता है, खान मतलब इबादत खाने होता है। मैं रिपीट टेलीकास्ट में चल रही हूँ। वेर हिंदूज मतलब पूरे रिलीजियंस के थे, हिंदूज थे, जैन्स थे, जोरास्ट्रियंस थे, क्रिश्चियंस, पूरे पार्ट लेते थे और वो बैठ कर डिस्कस करते थे कि कैसे लोगों को ये करना चाहिए। पूरा रिलीजियस एस्पेक्ट से पूरा देखते थे। पूरे बोलते थे कि एक ही गॉड होता है, पूरे सेलिब्रेट करते थे कल्चर को। तो एक काइंड ऑफ गुड बिहेवियर चलता था। तो ये काइंड ऑफ दीन इलाही था
ये काइंड ऑफ न्यू रिलीजियस एस्पेक्ट था थ्रू द किंगडम। तो लेट अस स्टडी द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव। भाई साहब अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव देखे ना तो हम ये हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ लेते। तो अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ने से पहले ना मैं बोलूँगी ये वीडियो बस इधर तक ही, बिकॉज ना बहुत ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम हो रहा है। तो मैं आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब शेयर विथ योर फ्रेंड्स। भाई उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए ना, तो उन लोगों को भी भेज देना ये वीडियो, ताकि वो लोग भी पढ़ ले। हाँ, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाए 9th के बोर्ड्स के। तो अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सभी पढ़ लिया हमने। तो मैं कह रही थी कि तुम लोगों को पार्ट 3 में मिलेगा अकबर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव और शाहजहाँ के बारे में। तो आप लोग थोड़े से क्यूरियस हो गए कि शाहजहाँ कौन है। भाई साहब कौन है शाहजहाँ? नाम सुना सुना लग रहा है भाई, 1000 बार सुनते हैं हम लोग शाहजहाँ का नाम बचपन से। शाहजहाँ 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 मुमताज़, शाहजहाँ मुमताज़। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 वॉज दैट्स ऑल। तो बाय बाय।